अब तक हम एडवर्टाइजमेंट के अंदर दो प्रकार के ऐड देख चुके हैं। एक तो रिक्वायरमेंट वाला, सिचुएशन वैकेंट या वाटेंट वाला या वॉक इन इंटरव्यू के लिए, और दूसरा अपन सेल और परचेज का। सेल और परचेज के अंदर अपन ने किसी हाउस को, फ्लैट को या किसी मशीनरी को बेचने के बारे में देखा था। और तीसरे तरह का अपन आज ऐड देखने जा रहे हैं और वो है टू लेट के बारे में। टू लेट का मतलब होता है किराए के लिए, और ये मकान या फिर फ्लैट को किराए पर देने के लिए ही पूछा जाता है। एक दो बार क्वेश्चन इसका रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, कुछ हिंट ध्यान में रखने हैं। आपको मकान की साइज बतानी है या फ्लैट की साइज बतानी है, उसकी लोकेशन के बारे में आपको बताना होता है, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है उसके बारे में बात बतानी है। सूटेबल फॉर, यानी जो भी हाउस या फ्लैट है वो किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। एक्सपेक्टेड रेंट, उसका अनुमानित किराया कितना है, और कॉन्टैक्ट, ये चीज़ें अपने को इसके अंदर ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन लेते हैं। कि यू हैव ए हाउस, आपके पास में एक मकान है, एंड यू वांट टू गिव इट ऑन अ रेंट, और आप इसे किराए पर देना चाहते हैं। राइट ए क्लासिफाइड एड फॉर द कॉलम of to let of a local Delhi to be published। का आपके पास में एक मकान है एंड यू वांट टू गिव इट ऑन रेंट, आप इसके किराए पर देना चाहते हैं। राइट ए क्लासिफाइड एड फॉर द कॉलम ऑफ टू लेट ऑफ ए लोकल दिल्ली, स्थानीय समाचार पत्र के टू लेट कॉलम के लिए एक वर्गीकृत विज्ञापन लिखिए, टू बी पब्लिश्ड, यानी प्रकाशित करवाने के लिए। यदि कोई चीज़ प्रश्न के अंदर नहीं होती है तो वो चीज़ आपको अपनी तरफ से लिखनी होती है। नाम वगैरह नहीं दे रखा, कॉन्टैक्ट नहीं दे रखा होता है, तो आप उसको अपने हिसाब से लिखें। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रश्न के अंदर नहीं है तो आप उसको छोड़ दें। छोड़ना कुछ भी नहीं होता है, जो आवश्यक चीज़ें होती है वो आपको लिखनी ही पड़ेगी। कॉन्टैक्ट नहीं है, आप ऐड बना रहे हैं तो उसके अंदर मार्किंग कम भी हो सकती है, इसलिए चाहे जैसा भी हो आपको उसके अंदर कॉन्टैक्ट जरूर लिखना होता है। तो यहाँ पर कॉलम के अंदर अपन लिख देंगे टू लेट। ए हाउस, एक मकान है और वो किराए के लिए है। डबल स्टोरी, 2 मंजिला है, 4 BHK, जिसके अंदर 4 बेडरूम, 1 हॉल और किचन है। फुल वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बिजली और पानी की पूरी सप्लाई है वहां पर। वेल फर्निश्ड, सुसज्जित है।
situated at prime location in इंदिरा कॉलोनी, और इंदिरा कॉलोनी के अंदर ये प्राइम लोकेशन के ऊपर स्थित है। सूटेबल फॉर स्मॉल फैमिली, छोटे परिवार के लिए उपयुक्त है। कई बार क्या होता है, मकान मालिक जो होता है वो कुछ किराएदारों को प्रीफरेंस दे करके ये मकान किराए पर देते हैं। तो कई बार वो स्टूडेंट्स को किराए पर नहीं दे करके किसी फैमिली को देते हैं, और कई बार फैमिली के अंदर भी वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनको देते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि उनको मकान को वापस यदि खाली करवाना होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ट्रांसफ़र होकर के कभी भी जा सकता है, इसलिए उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ पर अपन ये लाइन भी लिख सकते हैं, प्रीफर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सपेक्टेड रेंट $8,000 excluding water and इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज। अब इसके अंदर रेंट की बात कर रखी है कि जो अनुमानित रेंट है वो 8,000 रुपये है, लेकिन उसके अंदर पानी और बिजली का जो चार्ज है वो सम्मिलित नहीं है, एक्सक्लूड किया हुआ, इंक्लूड नहीं है। इंक्लूड होता तो शामिल हो जाता, लेकिन वो अलग से है। कॉन्टैक्ट, आप यहां पर नाम लिख दीजिए, रोहित शर्मा, और मोबाइल नंबर लिख दीजिए, और अपने इस ऐड को ख़त्म कर दीजिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, किराए के लिए जब कोई चीज़ आती है तो आप सबसे पहले उसके अंदर टू लेट इस वर्ड को लिख दीजिए। किराए के लिए क्या दे रखा है, ए हाउस है, डबल स्टोरी यानी 2 मंजिला है, 4 BHK, जिसके अंदर 4 बेडरूम है, एक हॉल है, एक किचन है, फुल वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जिसके अंदर पानी और बिजली की पूरी सप्लाई है, वेल फर्निश्ड, मकान भी अच्छा फर्निश है, सजा हुआ है, सिचुएटेड एट प्राइम लोकेशन इन इंदिरा कॉलोनी, और इंदिरा कॉलोनी के अंदर ये प्राइम लोकेशन के ऊपर स्थित है। सूटेबल फॉर स्मॉल फैमिली, जो छोटे परिवार के लिए उपयुक्त है। प्रीफर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी सरकारी कर्मचारी को प्रीफर्ड किया जाएगा, उसको पसंद पहले किया जाएगा, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। एक्सपेक्टेड रेंट 8,000 एक्सक्लूडिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, और पानी और बिजली के चार्जेस को छोड़ते हुए 8,000 रुपये उसका किराया है। तो शॉर्ट के अंदर अपने को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने को क्या क्या चीज़ उसके अंदर एक्सक्लूड करनी है। जिस तरह से सेल करने के लिए अंदर अपन बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखते थे कि ये पूरा मुख्य मकान है या किसी और दूसरी चीज़ें दे रखी, उतनी चीज़ अपने को इसके अंदर बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो किराएदार होगा वो अपने आप उस लोकेशन को देख करके वो उसके ऊपर आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब खरीदने की बात आती है तब तो वो सारी चीज़ें देखी जाती है, लेकिन किराए के लिए वो कुछ समय तक वहाँ पर ठहरेंगे और उसके बाद में चले जाएंगे, तो अपने को कई चीज़ें इसके अंदर छोड़ देनी होती है। इसी से रिलेटेड अपन एक और एड देखते हैं कि ये तो पूरा मकान किराए पर दे दिया गया है, यदि किसी मकान के कुछ एक कमरों को किराए पर देना हो या उसका एक स्मॉल पोर्शन किराए पर देना हो, तब किस प्रकार से लिखना होगा। एक क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर
You are Govind Kumar. You have a house in Gandhinagar, Ajmer. You want to let a small portion of your house write a classified for the local newspaper giving details. You are गोविंद कुमार, आप गोविंद कुमार हैं. यू हैव ए हाउस इन गांधीनगर अजमेर. गांधीनगर अजमेर के अंदर आपका एक मकान है. यू वांट टू लेट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ योर हाउस, और आप अपने मकान का कुछ छोटा सा हिस्सा किराए पर देना चाहते हैं. राइट ए क्लासिफाइड फॉर द लोकल न्यूज़पेपर गिविंग डिटेल्स. विवरण देते हुए लोकल न्यूज़पेपर के लिए एक क्लासिफाइड एड लिखिए. तो यहां पर अपन सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं. लिखिए टू लेट. अब क्या किया जा रहा है इसके अंदर, मकान पूरा किराए पर नहीं है बल्कि उसका एक स्मॉल पोर्शन दिया जा रहा है. टू लेट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ हाउस. मकान का कुछ एक हिस्सा दिया जा रहा है. सेपरेट टू BHK, जिसके अंदर अलग से 2 बेडरूम, एक हॉल और किचन है. सिचुएटेड एट गांधीनगर जो गांधीनगर के अंदर स्थित है. वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज. जो गवर्नमेंट कॉलेज से वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पर है. सूटेबल फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है. genuinely interested में कांटेक्ट. जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो कांटेक्ट कर सकते हैं. एक्सपेक्टेड रेंट $4,000
इंक्लूडिंग वाटर चार्जेज, और अनुमानित किराया 4,000 रुपये है, जिसके अंदर पानी का खर्चा शामिल है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। कांटेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर नाम दे रखा है गोविंद कुमार, और यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दीजिए। और ऐड को यहाँ पर बंद कर दीजिए। शॉर्टली अपन इस प्रकार से अपने इस ऐड को तैयार करते हैं। ए स्मॉल पोर्शन ऑफ हाउस, मकान का एक छोटा सा हिस्सा है, सेपरेट 2 BHK, जिसके अंदर अलग से 2 BHK दे रखे हैं, 2 बेडरूम, 1 हॉल किचन है, सिचुएटेड एट गांधीनगर, गांधीनगर के अंदर स्थित है, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, और गवर्नमेंट कॉलेज से ये वॉकिंग डिस्टेंस पर है। सूटेबल फॉर कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट के लिए उपयुक्त है। जेन्युइनली इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट, और जेन्युइनली इंटरेस्ट व्यक्ति जो है वो इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट 4,000 रुपये हैं, इंक्लूडिंग वाटर चार्जेज, जिसके अंदर वाटर चार्जेज शामिल है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज का अलग से, लेकिन उसको मेंशन नहीं किया गया है। कॉन्टैक्ट गोविंद कुमार, देन अपने को फ़ोन नंबर यहाँ पर शो कर देने होते हैं। तो इस प्रकार से अपन किराए के लिए एक ऐड देखते हैं। इसी से रिलेटेड अपन एक और देख लेते हैं कि यदि कोई शॉप है वो किराए पर दी गई है या किराए पर देनी है, तो उसके लिए किस प्रकार से अपन ऐड लिख सकते हैं। देखिए, दुकान वगैरह जो होगी तो वह भी कंडीशन के आधार पर होगी। आसपास के एरिया के बारे में भी अपने को बताना चाहिए कि किस प्रकार की चीज़ों के लिए या किस प्रकार के मार्केट के लिए यह दुकान उपयुक्त है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। यू आर सुभाष गर्ग, you have 4 shops in पुरानी मंडी, अजमेर। You want to let them write an advertisement for the same। का आप सुभाष गर्ग हैं। यू हैव 4 शॉप्स इन पुरानी मंडी अजमेर। पुरानी मंडी अजमेर के अंदर आपकी 4 दुकानें हैं। यू वांट टू लेट देम, आप उनको किराए पर देना चाहते हैं, तो राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द सेम, तो उनके लिए एक एडवर्टाइजमेंट तैयार कीजिए। तो यहां पर अपने को लोकेशन बता रखी है पहले से ही कि किस जगह पर है। रेक्टेंगल बना करके आपको टू लेट वर्ड लिखना है। टू लेट, फिर देर का 4 शॉप्स, 4 दुकानें हैं। लेने वाला व्यक्ति एक भी हो सकता है और उसको किसी को 2 चाहिए तो वो भी ले सकता है, इसलिए कितनी दुकानें हैं वो उसका अपन यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर आपको साइज बतानी है कि उन दुकानों की साइज कितनी है। तो 4 शॉप्स, तो 15 बाई 20 फीट, 15 बाई 20 की दुकानें हैं, वो साइज है उसकी। सिचुएटेड एट पुरानी मंडी,
जो पुरानी मंडी के अंदर स्थित है। सूटेबल फॉर, अब ये जो दुकान है वो किस प्रकार के बिजनेस के लिए उपयुक्त है, तो ये चीज़ अपने को बतानी है। तो सूटेबल लोगों के लिए भी, और दुकान है तो वो किस प्रकार के मार्केट के लिए उपयुक्त है, वो चीज़ अपने को बतानी है। तो सूटेबल फॉर स्टेशनरी बिजनेस, क्योंकि आसपास की दुकानें ज़्यादातर स्टेशनरी की है, और वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें की दुकान लगाता है तो वो चलनी मुश्किल होती है। तो जिस प्रकार का मार्केट होता है उसी प्रकार की वहाँ पर दुकान लगाई जा सकती है। तो स्टेशनरी बिजनेस के लिए ये उपयुक्त है, ऐसा उसके अंदर बताया गया है। वेल फर्निश्ड एंड लाइटेड, अच्छी तरह सुसज्जित भी है और लाइटेड भी है, यानी वहां पर रोशनी की कमी नहीं है। इसके बाद में अपने को एक्सपेक्टेड रेंट बतानी है। एक्सपेक्टेड रेंट, $15,000 पर मंथ, 15,000 रुपये उसका पर मंथ किराया है। इंटरेस्टेड पर्सन में कांटेक्ट, इंटरेस्टेड व्यक्ति कांटेक्ट कर सकते हैं। नाम यहाँ पर दे रखा है तो नाम लिख दीजिए, सुभाष गर्ग, और मोबाइल नंबर। और अपने ऐड को क्लोज कर दीजिए। तो जिस प्रकार से ऐड है, जिस चीज़ के बारे में बताना है, तो उतनी ही बातें अपने को लिखनी है। इसके अंदर अपने को ज़्यादा दूसरी बातें नहीं लिखनी है। तो भले ही ये छोटा हो, लेकिन इस प्रकार का यदि ऐड एग्जाम के अंदर आ जाता है और अपन ने इतनी चीज़ें लिख रखी है, तो अपने 4 नंबर जो हैं वो एकदम सिक्योर हो सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर अपन ने इतनी चीज़ें देखी है, किराए के लिए, खरीदने बेचने के बारे में, और सिचुएशन वांटेड या वैकेंट करने के बारे में।